अगले राउंड की बात करते हैं। चौथे राउंड में हम फरीदाबाद लोकसभा सीट का जब जिक्र करते हैं तो यहां की 9 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल ने जो इशारा किया उस पर लगातार चर्चा मंथन अगले राउंड को लेकर, जहां पर फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात होगी। लोकसभा सीट फरीदाबाद और यहां की 9 विधानसभा सीटों की बात होगी। बीजेपी 2 से 3 सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात, इनेलो बीएसपी के हाथ खाली हैं, जेजेपी एएसपी के हाथ भी खाली। आम आदमी पार्टी को कोई सीट यहां मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से अदर के खाते में 1 से 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 29.70% वोट फरीदाबाद लोकसभा सीट पर पड़े हैं। ये हम आपको बता रहे हैं सीट कितनी मिल रही है। कांग्रेस को 3 से 4 सीटें, इनेलो बीएसपी गठबंधन को कुछ नहीं, जेजेपी एसपी गठबंधन को कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं है। अदर्स को यहां पर उम्मीद ये कि 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। बात वोटिंग परसेंटेज की भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर वापसी कर रही है तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को पसंद किया है लोगों ने। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 29.70% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को 32.68% वोट इस इलाके में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 6.85% इनेलो और बीएसपी गठबंधन को, जेजेपी और एएसपी गठबंधन को 5.53% वोट। आम आदमी पार्टी की बात करें 3.60% वोट आम आदमी पार्टी को। अदर्स के खाते की बात करें तो यहां पर वोट देखिए 21.64% वोट अदर्स के खाते में। 1 से 2 सीटें एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अदर्स के खाते में जा सकते हैं। महेश, फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करें 9 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर कांग्रेस है जो बीजेपी को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज भी बेहतर यहां पर कांग्रेस का होता दिखाई दे रहा। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज यहां पर बेहतर देखने को मिल रहा है तो फिर ये बेहतरीन स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए भी मानी जा सकती है, क्योंकि पिछले जो 2 लोकसभा के एग्जिट पोल परिणाम आपने बताया उसमें 10 से 12% जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे थी। लेकिन यहाँ फरीदाबाद में अगर बढ़त कांग्रेस पार्टी को हासिल होती हुई नजर आ रही है तो ये वो इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हो सकती थी, क्योंकि इन इलाकों में किसान आंदोलन का सबसे कम असर देखने को मिला था। दक्षिण हरियाणा भी उसमें शुमार होता है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान सबसे कम असर देखने को मिला था। तो ऐसे में फरीदाबाद के इलाके में अगर भारतीय जनता पार्टी से बढ़त कांग्रेस पार्टी को हासिल वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी हो रही है तो यकीनन फिर ये बात मानी जा सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो जिक्र हम लगातार करते रहे उसका असर 90 विधानसभा सीटों पर था। और ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का इलाका भी एंटी इनकम्बेंसी जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी थी, बेरोजगारी के मुद्दे, तमाम जो अलग अलग वर्गों के लोग सरकार की योजनाओं से परेशानी की हालत में थे, चाहे कर्मचारियों की बात की जाए, ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर सर्टिफिकेशन की बात की जाए या प्रॉपर्टी आईडी की बात की जाए, कुछ भी ऐसा जो कि सरकार तक लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग परेशान होते रहे और खट्टर अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसे बदलने का काम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। नायब सिंह सैनी ने डैमेज कंट्रोल काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दिया, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो नाकाफी है और यहां पर यह मौका कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। ठीक, वीरेंद्र जी, कांग्रेस की बेहतर स्थिति इस इलाके में है, इस लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर 32.68% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती दिखाई दी। क्या आप भी वही वजह देख पा रहे हैं जो महेश देख पा रहे हैं, या फिर कुछ और है वजह? देखिए, यहाँ कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप प्रत्याशी थे। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले वो हार गए थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसका कारण है कि लोग यहाँ बदलाव की ओर देखना चाहते हैं। और देखिए, कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2014 में बने, 2019 में, 2024 के अंदर, और यहाँ पर देखिए मंत्री भी जो टिकट काटा गया, सीमा त्रिखा का बड़खल से टिकट काट कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह बदलाव का भी प्रयास किया। दिनेश अदलखा नए चेहरे के रूप में मैदान में उतारे गए, लेकिन एक बताइए कांग्रेस के प्रति लोगों का एक अलग से झुकाव है। हालांकि यहाँ देखिए कांग्रेस को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर शारदा राठौर भी चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस को भी प्रतिकूल परिस्थितियां झेलनी पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है तो कांग्रेस के लिए भी परेशानी है, संगठन के स्तर पर भी। और एक उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस में विलंब हुआ, ललित नागर में मुद्दा है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी परेशानी है। कांग्रेस यहाँ पर और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो।
जी देवेंद्र, जिस तरीके से जिक्र बार बार किया जा रहा है, गुटबाजी का जिक्र किया जा रहा है, बागी उम्मीदवारों का जिक्र किया जा रहा है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया और तमाम रोजगार का मसला भी यहां पर रहा, क्या यही वजह है कि कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दी? देखिए पंकज, फरीदाबाद में बहुत टाइम से कांग्रेस का दबदबा रहा है। मेरे को याद है भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे, फरीदाबाद में एसी चौधरी मंत्री हुआ करते थे, अवतार बढ़ाना जो करतार बढ़ाना के भाई हैं, 2 बार 3 बार लगातार वो सांसद रहे हैं, एसी चौधरी रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह, भजन लाल के हाथ में जब तक कांग्रेस थी फरीदाबाद बहुत मजबूत रहा है। उसकी वजह वहां की पॉपुलेशन भी है, वहां पर जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग बहुत इफेक्टिव है और भजन लाल पंजाबी कम्युनिटी को पैरोकार भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने टाइम में फरीदाबाद में काफी किया, उनको मंत्री बनाया, सांसद में अवतार बढ़ाना, महेंद्र प्रताप और भजन लाल की रुचि भी फरीदाबाद में रहती थी। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा फरीदाबाद की जगह गुरुग्राम ने ले ली। गुरुग्राम में विकास तेज हुआ ओम प्रकाश चौटाला के टाइम से। जी 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार मेडी सिटी गुरुग्राम का विकास हुआ, सेक्टर कटने शुरू हुए, फरीदाबाद पिछड़ता चला गया और कांग्रेस गुरुग्राम का विकास होता चला गया। तो भजन लाल के टाइम में जैसे जो मंत्री हुआ करते थे यहाँ कांग्रेस का पूरा दबदबा था। उसके बाद में लगता है आज से 15 साल पहले गुरुग्राम उभार लेता चला गया, ग्रोथ हो गई। आज गुरुग्राम मिनी भारत कहा जाता है, सबसे चमकदार जिला है जी हरियाणा का, और जहां पूरे देश के लोग गुरुग्राम लोकसभा सीट की भी देवेंद्र बात करेंगे। कांग्रेस का जो दबदबा था धीरे धीरे खत्म, लेकिन फिर कांग्रेस को लेकर लोगों का रुझान नजर आ रहा है और बीजेपी से सीटें भी कांग्रेस ज्यादा ले रही है और वोट परसेंटेज भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है।